मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले बहुत कुछ करना है। ऐसा कहना है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का, जिसके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था। उनका कहना है कि जन्म और मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसा जीना है वह हम पर निर्भर है। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद अपनी जीने की चाह और आत्मविश्वास के बल पर विश्व का सबसे सफल वैज्ञानिक होने का खिताब अपने नाम किया है। स्टीफन हॉकिंग बचपन में इतने बुद्धिमान थे कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे। उन्होंने अपने जीवन में ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझाने में अहम योगदान किया है। हॉकिंग ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड को समझाने के लिए थ्योरी विकसित की थी। दोस्तों, हॉकिंग का जीवन कठिनाई से भरा हुआ था। शारीरिक रूप से विकलांग होकर उन्होंने जीवन में कई सफलताओं को हासिल किया था। इसलिए स्टीफन हॉकिंग पूरे विश्व के सामान्य लोगों के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उनकी कहानी सुनकर हमें भी अपने जीवन में कुछ हासिल करने की प्रेरणा मिले। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको स्टीफन हॉकिंग के जीवन के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माँ का नाम इजोबेल था। जब उनका जन्म हुआ तब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए उनका परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। उनका परिवार सुरक्षित जगह की तलाश में ऑक्सफोर्ड आया था। उनकी शुरुआत की पढ़ाई यहीं से हुई थी। शुरुआत में वह पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, उनके मार्क्स बहुत कम आते थे, लेकिन गणित विषय में उनको काफ़ी रुचि थी। बचपन में उन्होंने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मदद से एक कंप्यूटर भी बनाया था और फिर धीरे धीरे स्टीफन हॉकिंग की पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी। आगे चल के उन्होंने प्रमुख विषय के तौर पर कॉस्मोलॉजी का चयन किया। विषय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में पढ़ाया जाता था। वो चाहते थे कि आगे की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करें। उन्होंने पीएचडी के लिए कैम्ब्रिज में एप्लीकेशन दे दी और साल 1962 में उन्होंने कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लिया। वहाँ पर उनकी मुलाकात जेन वाइल्ड से हुई। वो उन्हें बहुत अच्छी लगी और जेन को भी स्टीफन अच्छे लगते थे, इसलिए दोनों में प्यार हो गया। जब स्टीफन 21 साल के थे तब वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर आए थे। वहाँ पर एक दिन पता ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि स्टीफन को कभी ना ठीक होने वाली बीमारी मोटर न्यूरॉन डिसीज है। डॉक्टर ने कहा कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले ऐसे जरूरी सेल्स नष्ट हो जाते हैं जो हमारे मसल्स को कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण मरीज धीरे धीरे अपनी बोलने, चलने, सांस लेने और निगलने की क्षमता खो देता है। फिर ऐसे ही शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो स्टीफन ने डॉक्टर से कहा कि दिमाग का क्या होता है? तो डॉक्टर ने कहा, इस बीमारी का मरीज के दिमाग पर कुछ असर नहीं पड़ता, ना ही सोचने और समझने पर कोई फर्क पड़ता है, लेकिन वह अपने विचार किसी से साझा नहीं कर सकता। फिर स्टीफन ने डॉक्टर से पूछा कि मेरे पास कितना समय बचा है? तो डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। डॉक्टर की बात सुनकर स्टीफन को काफ़ी सदमा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसी समय यह फैसला ले लिया वह अपनी ज़िंदगी को पूरा जिंदा दिली से जिएंगे। उन्होंने अपनी बीमारी को कमजोरी बनने नहीं दिया। स्टीफन ने कहा, मैं पूरे 2 नहीं, 20 नहीं, पूरे 40 साल जी के दिखाऊंगा। उस समय सभी ने उनको दिलासा देने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला दी, पर आज दुनिया जानती है स्टीफन हॉकिंग ने जो कहा वो करके दिखाया। में इस बीमारी ने स्टीफन के कुछ हिस्सों को पैरालाइज कर दिया था, लेकिन ऐसे में भी जेन वाइल्ड ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने शादी कर ली। फिर धीरे धीरे शरीर के बचे अंग भी पैरालाइज होते चले गए और फिर ऐसा समय आया कि स्टीफन को व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा और उन्होंने
अपनी बोलने की क्षमता खो दी, लेकिन स्टीफन ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने अपना रिसर्च और डेली एक्टिविटीज़ को बंद नहीं किया। और फिर ऐसा समय आया कि बीमारी ने बढ़ना बंद कर दिया और फिर स्टीफन को ज़िंदगी जीने में और मज़ा आने लगा। और फिर हर किसी ने कुछ भी सही होने की उम्मीद खो दी थी। तब तक हॉकिंग अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उनके इस जज्बे के कारण धीरे धीरे उनका नाम पूरे विश्व में फैलता गया। उन्होंने कई सारी विचारधाराएं दी और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया। उन्होंने ब्लैक होल का कंसेप्ट दुनिया को दिया, साथ ही हॉकिंग्स रेडिएशन का विचार भी दिया, जो ये साबित कर सकता था कि ब्लैक होल भी आम सितारों की तरह एक दिन अंतरिक्ष में रेडिएट हो जाएंगे, पर इसे होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और यह ब्रह्मांड की सबसे आखिरी घटना होगी और इसके बाद ब्रह्मांड पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं मानव जाति पे पड़ रहे खतरों को देख सकता हूँ। पहले भी धरती पर ऐसी अनेकों घटना घट चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हम धरती पर और 200 साल गुजार लेंगे तो हमारी साइंस इतनी विकसित हो चुकी होंगी कि हम धरती से निकलकर किसी और ग्रह पर अपनी बस्तियां बसा चुके होंगे। इसकी वजह से मानव जाति धरती पर आने वाले खतरों से बच जाएंगी। उनका मानना था कि हमें हमेशा भविष्य में आने वाली विपदा से बचने के लिए उचित तैयारी रखनी चाहिए। उन्होंने एक किताब भी लिखी हुई थी, उसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उस वक्त की सबसे पॉपुलर किताब थी। इसने पूरे विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था और इसी तरह उन्होंने कई किताबों के जरिए अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा किया। वह कहते हैं कि मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन से बहुत ऊब गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने लायक नहीं रह गया है और सच कहूँ तो कई बार मैं अपनी बीमारी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इसके कारण मैं अपना पूरा ध्यान शोध कार्य में लगा सका और दूसरे कार्यों से बच गया। उनका यह भी कहना है कि औरों की नज़र में मेरा जीवन सामान्य नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने जो चाहा वह किया है। मैं क्षमता, जोश, हिम्मत, उत्साह और धैर्य में किसी से कम नहीं हूँ और ना ही अपने जीवन में निराश। पिछले 50 सालों में मैं अपनी जल्दी मृत्यु होने की आशंकाओं में जी रहा हूँ। मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। आप जानते हो, वह जिस व्हील चेयर पर रहते हैं वह कोई साधारण चेयर नहीं है। इसमें वह सारे उपकरण थे जिसके माध्यम से वह विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों के बारे में दुनिया को बताते थे। साल 1955 में उनकी पहली पत्नी जेन वाइड ने उनको तलाक दे दिया। फिर स्टीफन हॉकिंग की दूसरी शादी इलियाना मेसॉन से हुई, जिन्होंने उन्हें 2006 में तलाक दे दिया। हॉकिंग हमेशा भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते थे, इसलिए दुनिया में बहुत बार उनकी किरकिरी भी हुई, लेकिन उन्होंने साबित कर दिखाया कि अपंगता तन से होती है, मन से नहीं। स्टीफन हॉकिंग का शरीर भले ही उनका साथ नहीं देता था, लेकिन उनके दिमाग के कारण उनकी तुलना हमेशा आइंस्टाइन के साथ की जाती थी। क्या आप जानते हो, स्टीफन हॉकिंग का IQ 160 था, जो किसी भी जीनियस से काफ़ी ज़्यादा था। आखिरकार 14 मार्च 2018 को विश्व के इस महान भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने 76 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनको भौतिक विज्ञान में उनके योगदान के लिए कुल 12 पुरस्कार मिले हैं। साल 2016 में उनको प्राइड ऑफ द ब्रिटेन अवार्ड से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग के जीवन से हमें भी कुछ सीख लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।